और वो हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आता था। माँ बाप को ये लगने लग गया कि भाई ये लड़का पढ़ करके और अच्छी नौकरी ला करके और हमारा जीवन की कायाकल्प बदल देगा। और भाई रियल में ही वो इतना इंटेलिजेंट था कि +2 क्लास में भी वो मेरिट आया। भाई परिवार में अड़ोस पड़ोस में खुशियाँ हो गई भाई, वास्तव में भाई ये लड़का होनहार है। अब क्या हुआ कि वो लड़का अब चला गया कॉलेज में उसका माहौल बदल गया। उसे ऐसी बच्चों की संगति मिल गई कि भाई वो अपने पढ़ाई का जो मेन उद्देश्य उसे भटक गया और वो देर शाम तक पार्टीबाजी करने लगा, पढ़ाई से बिल्कुल पिछड़ता चला गया। उसके घर वालों को पता चला कि वह बेटा लाइन से भटक गया है। तो एक दिन उसके पिताजी ने बेटे से कहा, मनीष से, बेटा जो तुम्हारा उद्देश्य है पढ़ाई का वो मुझे लग रहा है तुम भटक रहे हो और रात को भी देर सवेर आते हो और पढ़ाई भी तुम कम कर रहे हो। तो बेटा तो तुम्हें पता है कि घमंड में था कि तुम्हें क्या पता, मैं तो पढ़ाई कर ही रहा हूँ। और एक दिन ऐसी स्थिति आई कि जब पेपर का रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो वो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया। अब उसका दिमाग खराब कि भाई एक समय ऐसा था कि वो बेटा मेरिट आता था और एक आज ऐसी स्थिति आ गई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और वो डिप्रेशन में चला गया। उसको कुछ भी सोचना नहीं था, बस वो अपने घर के भीतर बंद हो गया और दिमाग ऐसा हो गया उसे खराब सा कि वो सोचा भाई मैं तो जिंदगी डूब गई बिल्कुल, अब मैं तो किसी दिन का ही नहीं रहा। तो माँ बाप भी चिंता करने लगे कि बेटा कोई भी जब अपना ऐसी स्थिति में आता है तो माँ बाप के नज़र में बेटा कैसा भी हो बेटा बेटा ही होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। तो उन्होंने ये चिंता उसके स्कूल के प्रिंसिपल को बताई जब वो बच्चा +2 में पढ़ता था। तो प्रिंसिपल उसके घर पे आए और उस बेटे को मनीष को अपने पास बुलाया। सर्दियों के दिन थे, अंगीठी रखी हुई थी, तो प्रिंसिपल साहब अपने हाथ सेक रहे थे और बेटे से वार्तालाप की, उसको बताया समझाया और वो बस चुपचाप ही अपना जो सर है वो नीचे छुपाए रहा, बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो गलती करता हो। प्रिंसिपल ने उस अंगीठी में से एक कोयला का टुकड़ा निकाला और मिट्टी में डाल दिया और मिट्टी में रगड़ा और गिर दिया। मनीष ने प्रिंसिपल से पूछा, सर ये आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं। बोला आपने कोयला बाहर निकाल क्यों गिर दिया? ये तो बुझ गया। फिर दोबारा उनको ठीक है, इसको उठा के उसने फिर अग्नि में डाल दिया और थोड़ी देर बाद वो फिर चलने लगा उसी को। तो उसने बताया कि भाई जब तुम संगठित थे, मजबूत थे, तो इस अग्नि की तरह से सब कुछ चमक रहे थे, रोशनी दे रहे थे, और जब तुम्हें निकाल करके बुरी संगति में, मिट्टी रूपी बुरी संगति में डाला, तुम बुझ गए, तुम्हारा जो एक लेवल था वो तुम उस लेवल से भटक गए। तो उसी प्रकार से हमारे सभी लिपिक साथी कोयले के टुकड़े के तरह से हैं, सभी संगठित रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो ऐसे चमकते रहोगे और एक एक करके धूल मिट्टी में मिलोगे जाओगे तो आपका कोई भी स्टैंड नहीं रहेगा, कोई भी आपको बूझने वाला नहीं मिलेगा। तो मेरा मैसेज ये है कि सभी साथी संगठित रहे, मजबूत रहे और कोयले की लकड़ी की तरह आपस में चमकते रहे, धड़कते रहे। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि आपको अपने 35-400 लक्ष्य से पीछे आपको हटा दे, भटका दे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन आपकी मांग 35-400 पूर्ण होगी, इसमें कोई शंका भी नहीं है, क्योंकि हमारे सभी साथी एक विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं। और जब कहते हैं कोई आदमी विश्वास करता है ना, भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखता है ना, तो निश्चित रूप से भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, तो आपकी मांग अवश्य पूर्ण होगी।